कुछ नहीं कर पाए तो आशिकी करनी पड़ी, कुछ नहीं कर पाए तो आशिकी करनी पड़ी, अपने जीते जी मुझे ये खुदकुशी करनी पड़ी। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ लिए चलने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपके लिए आज से एक सवाल जवाब प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे हैं। हम पूछेंगे आपसे एक सवाल, आपको देना होगा जवाब। हमारे YouTube चैनल पर आप जाएंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है और जगह का नाम लिखना है, कहाँ से आप जवाब दे रहे हैं। हम पूछेंगे हर रोज़ आपसे एक सवाल, आपको देना होगा जवाब और सही जवाब देने वालों को मिलेगा आकर्षक गिफ्ट। हम सर्टिफिकेट के साथ आकर्षक गिफ्ट देकर उनको सम्मानित करेंगे और अगर एक से ज्यादा सही जवाब आए तो हम लकी ड्रॉ करेंगे। लकी ड्रॉ के जरिए हम उन विजेताओं का नाम निकालेंगे और ऐलान करेंगे। आप तक विजेताओं का नाम जल्द ही पहुंच जाएगा, इसीलिए इंतजार कीजिए, हमारे सवाल का इंतजार करें और अपने जवाब हम तक जरूर भेजें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, चंबा और मनाली इलाके में आज सुबह तकरीबन 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप के इस झटके की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग डरे हुए हैं। चंबा में भी इससे पहले भूकंप आया था, भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हिमाचल प्रदेश के लोगों में अभी भी डर है कि कभी भी भूकंप के झटके फिर से आ सकते हैं। आसनसोल के आजाद नगर इलाके में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ आखिरकार हुआ। पिछले 6 महीने से यहां फैक्ट्री चलाया जा रहा था जहां हथियार बनाए जा रहे थे और इस हथियार कांड को लेकर तफ्तीश कर रही है पुलिस और इस मामले में आखिरकार इस हथियार कांड का सरगना जावेद हुसैन पुलिस की गिरफ्त में आ गया और कल रात उसकी गिरफ्तारी हो सकी और भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुंगेर के 2 लोग बताए जा रहे हैं और एक है जावेद की पत्नी फरजाना। इन तमाम लोगों को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया और वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि और कौन लोग इसमें शामिल हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी हथियार की 2 फैक्ट्रीज उसका भंडाफोड़ हुआ था, एक तो डीसरगढ़ में, उससे पहले कुल्टी के नियामतपुर में, और एक व्यक्ति को पकड़ा गया था बंगाल झारखंड बॉर्डर से भारी मात्रा में हथियारों के साथ। तो इन तमाम घटनाओं का कनेक्शन एक दूसरे से है। इन तमाम चीज़ों का पता करने में जुटी हुई है पुलिस। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है और ये कनेक्शन मुंगेर से भी जुड़ा हुआ लग रहा है और भी बड़े गिरोहों का हाथ इसमें हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बातें भविष्य के गर्भ में है। ऑफिशियली अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और भंडाफोड़ होने के बाद 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जावेद हुसैन जो सरगना है वो फरार हो गया था, आखिरकार उसे दबोच लिया गया। आसनसोल हथियार कांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरगना जावेद हुसैन भी पुलिस की गिरफ्त में है। आज 4 को आसनसोल अदालत में पेश किया गया और इस घटना के पीछे एक सब इंस्पेक्टर का बड़ा हाथ बताया जा रहा है और उनके साथ एक कांस्टेबल और एक सिविक वॉलंटियर की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। कहा जाता है कि ये लोग पिछले काफ़ी समय से इस केस के पीछे लगे हुए थे और आखिरकार इन्हें सफलता मिली। हालांकि इन पर हमले भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने काम को बंद नहीं किया और आखिरकार भंडाफोड़ हो गया कारखाना बनाने वाली फैक्ट्री का, जहां अवैध तरीके से हथियार बनाए जाते थे। और आपको बता दूं कि इनके नाम है शेर अली जो सब इंस्पेक्टर है और उनके साथ समीर साहा का नाम आ रहा है जो कांस्टेबल है और सिविक वॉलंटियर जगन्नाथ दास का भी नाम आ रहा है। इन तीनों के हौसले बढ़ाए जाने चाहिए और इन तीनों का नाम सामने आ रहा है। इन तीनों के हौसले को सलाम। इन तीनों की वजह से इस कांड का भंडाफोड़ हो पाया और आपको बता दें कि 4 को ले जाया गया आसनसोल अदालत और कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस मामले की। আপনার নামটা একটু প্লিজ বলবেন।
नाम हमारे एसआई एसके सुराली कांस्टेबल सचिन शाह। আপনার নাম? जगन्नाथ सिवी सुराली। आसनसोल के आजाद नगर में हथियार कांड के बाद उस इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे संवाददाता ने इसे लेकर एक जायजा लिया, इलाके के लोगों से बातचीत की। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस घटना के बाद, गिरफ्तारी के बाद यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें जानकारी तक नहीं थी कि जावेद हुसैन इतना बड़ा काम कर रहा है, अवैध काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। इलाके के लोगों को भी ये बात पता नहीं थी और इस घटना के बाद लोग काफी अलर्ट हो गए हैं, लोग काफी सतर्क हो गए हैं और इनका कहना है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटे, इसके लिए हम सबको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं कि इलाके के लोगों का क्या कहना है। में इस तरह घटना घटा, कई दिन पहले भी एक घटना घटा था, फिर कुल्टी में 2 आर्म्स कारखाना उधर, फिर यहाँ इस तरह जो घटना घट रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है? अच्छा नहीं है, इससे इलाका का बदनामी होता है। लेकिन ये घटना हुआ है, हम लोग भी दुखित है कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है, इसको तो रोक नहीं सकते। हम पुलिस को बहुत अच्छा कहेंगे कि पुलिस पकड़ा, अगल बगल का बासिंदा बहुत अच्छा चाहता कि पकड़ाया और उसको सज़ा मिले। ऐसा जो घटना हुआ है ये देशद्रोही वाला काम है। आंख बनाना, नकली नोट छापना, ये सब तो देशद्रोही का काम है। तो इस तरह जो इलाके में आतंक फैल जाएगा, तो जो बार देखिए आतंक तो फैल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि माने ऐसा घटना आगे नहीं हो। क्या वो अपना घर था क्या? हाँ, उसका अपना घर था। 2 आदमी तो बाहर से आता था। हम नहीं 4 आदमी बाहर से था। हाँ। 2 आदमी पकड़ा गया, 2 आदमी भाग गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बहुत दिन से बासिंदा है यहाँ, ये आज का नहीं है, यहाँ पैदा भी यहीं हुआ है। तो इस तरह जो घटना घट रही है तो इलाका में और भी हो सकता है इस तरह घटना? अगर ऐसा होगा तो इस पर हम लोग का नज़र है कि ऐसा घटना होगा तो उसके पहले ही हम लोग पुलिस को सूचित कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम अहमदुल्ला खान, वार्ड सेक्रेटरी 83 नंबर वार्ड। वाइफ इसकी तो छोटो बेटा थे ओके দেখছি না ওয়াইফ वाइफ কোনো এই সব ছিল আপনি তোর পাশের বাড়ি থাকেন, কোনো কিছু বুঝতে পারেননি? না, ওকে আমি ল্যাংটো অবস্থা থেকে দেখছি ওর বউটা। এই পাশে এত ঘটে, এখন আপনারা কিরকম এখন আমাদের সঙ্গে ঠিকই আছে। আর এখন কেমন লাগছে আপনাদের? একটা আতঙ্ক লাগছে? এখন তো লাগবে। চাচা কি নাম আপনার? মকসুদ আলম। হ্যাঁ, मकसूद आलम। এই তো কুলটিতে পরপর 2টো হলো, তারপরে একটা এরকম যে অ্যাটমসফিয়ার এইদিকে এলাকায় হচ্ছে, কিরকম লাগছে? মানে একটা আমাদের খুব খারাপ লাগছে। হ্যাঁ, মানে একটা ভয় লাগছে কি? पारा बदनामी होते बदनामी नहीं, ऐसा सब बदनामी हो रहा है। মানে আপনাদের এই যে পাড়াতে এরকম, আপনার পাশের বাড়িতে একটা যে এরকম ঘটনা ঘটলো, কিরকম লাগছে আপনাদের? খুব খারাপ লাগছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? এরকম লোক না থাকা ভালো। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 16 नवंबर से स्कूल्स खोल दिए जाएंगे पश्चिम बंगाल में और इसे लेकर शिक्षकों में, अभिभावकों में तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उनकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं। इनका कहना है कि स्कूल तो खुलना ही चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे काफ़ी ऊब चुके हैं और सामने बैठकर जब क्लासेस होते हैं, क्लासेस में बैठकर जब जानकारी दी जाती है तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि स्कूलों की हालत भी बेहद खराब हो गई है। पिछले 2 सालों से बंद एक स्कूल का हाल हम आपको दिखाएंगे। आसनसोल के बाराबनी थाना क्षेत्र में लालगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय जंगल में तब्दील हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2 सालों से बंद होने के बाद स्कूल के रख रखाव पर किसी की कोई दृष्टि नहीं थी, रख रखाव किया ही नहीं जा सका, जिसकी वजह से स्कूल बंद रहे और आसपास जंगल उगाए। आइए दिखाते हैं हम आपको कुछ खास तस्वीरें।
স্কুলটা বন্ধ কতদিন ধরে? স্কুলটা বন্ধ আছে, বাইরের মাস্টার আছে, আসা যাওয়া না, এরকম কোনো কিছু না, এরকম গায়ের লোক দেখাশোনা করে, তো এখন বন্ধ। খালি ওই চাল টাল দেয় যখন তখন খুলে। স্কুলের অবস্থাটা একটু প্রচুর খারাপ। প্রচুর তো খারাপ আছে, কী করে করছে না, সব স্কুল পরিষ্কার আছে, কিন্তু এখানে কিছু পরিষ্কার করে না। টিচাররাও এখানে আসেন না? না, ওই যেদিন চাল দিই সেদিন ওই একদিন এলে হয়তো, বাস একদিন আসার পরে কেউ আসে না, আর এরকম দেখতেও আসে না। কি নাম আপনার? আমার নাম কার্তিক মন্ডল লালগঞ্জ। झारखंड के निरसा से हमारे पास एक खबर। निरसा के ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय सभागार में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और पंचायत चुनाव को लेकर हुई इस बैठक के दौरान मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू होगा, इसे लेकर निर्देश जारी किया गया। और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ के वीडियो विनोद कुमार कर्मकार। इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिनमें बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों ने खास तौर से हिस्सा लिया और उनसे ये कहा गया कि मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू किया जा रहा है और इसे लेकर अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा और तमाम मतदाताओं को सुविधा मिले और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। हमारे संवाददाता ने बीडीओ विनोद कर्मकार से बातचीत की। इसमें आपको विशेष अभियान की तिथि है जो आप नोट कर लें। एक 20 तारीख है, अभी से आप लोग लग जाइए आपके जो परिसीमन क्षेत्र में 28/11/2021 रविवार को, ठीक है। एक क्या हो गया डेट 20/11, फिर और उसके साथ आपको कुछ दस्तावेज लेना होगा, जैसे कि उनका आज बीएलओ और सुपरवाइजर को बैठक में बुलाया गया था। विशेष रूप से 1 नवंबर 2021 से संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम होना है और उसी के आलोक में उन लोगों को सारा प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आने वाले 1 महीने का जो कार्यक्रम होगा उसमें अच्छे ढंग से वो लोग कार्य करें और जो भी मतदाता 18 वर्ष पूरा कर लिया उनका नाम हम लोग जोड़ सकें और ऐसे लोगों का नाम भी हटाएं जो यहाँ पर मतदाता अब नहीं रहे हैं। इसी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, सभी मतदाता का नाम जो है मतदाता सूची में प्रविष्टि होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिन मतदाताओं के नाम में किसी प्रकार की या नाम या आयु या वर्तनी से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो, उस त्रुटियां को दूर करना है। इसके लिए कुल्टी क्षेत्र के पूर्व पार्षद खालिद खान की याद में यहां एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। खालिद खान मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन कुल्टी क्षेत्र के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर खालिद खान के परिवार के तमाम सदस्यगण मौजूद थे, इलाके के गणमान्य लोग मौजूद थे। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिनमें आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ ताकि यहाँ के जो लोकल छात्र छात्राएं हैं, लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनको सुविधा मिले और यहाँ बैठकर वह पढ़ाई कर सकें। हम लोग को इस कोचिंग सेंटर को चलाने में मदद किए हैं, उसके लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूं दिल से। और आज हम लोग खालिद खान कोचिंग सेंटर एंड लाइब्रेरी का ओपनिंग हमारे चलाएंगे और काफी दिनों से ये प्रोग्राम रुका हुआ था कि ज्यादा छोटा मोटा इस लाइब्रेरी के बारे में हर कोई अपना सोच विचार रखेंगे ताकि आगे भी और बहुत सारा हम लोग इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहें। दादा प्लीज काम Allah, saya Pak Allah, हम तो शुरू में बोले
कि शिक्षा का प्रति उनको जो एक इच्छा है ये आज नहीं थोड़ा बंद है। आगे सरकारी रूप से कुछ माफों का टाइम बोले चाहे हम लोग को सरकार का एक कानून का था क्योंकि प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल में एमएलए का हिसाब से जितना हम लोग रिकमेंड किया था फंड का लिए तो करीब 100 स्कूल में हम लोग जो अप्लाई किया वो हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जो कि प्राइवेट स्कूल था सरकारी कानून में तो अलग था, लेकिन अभी ये हो सकता है। अब हो सकता नहीं होगा, इसलिए इलेक्शन का आगे यहाँ पर हम बोलते भी गए हैं, लेकिन कोई जाने क्या भाग जाएंगे तो हमें हम सोचे नहीं थे। और हम बोलते थे मेरा फर्स्ट फंड होगा कि पूरा फंड स्कूल में हम देंगे, आप स्कूल हम बनाएंगे। फेस्टिवल 500 लाख का जो स्कीम है स्कूल बनाने का जो ये रिकमेंड करते हम भेज भी दिए। आगे मिलने से सुविधा होगा, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं काम। लेकिन इसलिए कि ऑलरेडी हम रिकमेंड करके भेज दिए हैं सरकार का बात। हमारा मन में बहुत अच्छा था कि स्कूल का फंड हम सैंक्शन करा के काम शुरू करने का टाइम ना आएंगे और थोड़ी आने। यहाँ पर जो है क्या कार्यक्रम किया? आज हम लोगों ने यहाँ पे खालिद खान कोचिंग सेंटर एंड लाइब्रेरी का ओपनिंग हुआ और हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, आईडीडी के वाइस चेयरमैन हमारे उज्जवल दा, हमारे चहिदा नेता के हाथों से ये उद्घाटन हुआ। तो जो है आगे की क्या रणनीति इस कार्यक्रम पर रहेगी? बस आगे हम लोगों को जिस तरीके से मोहल्ला का और हमारे चेयरमैन का सपोर्ट मिल रहा है उस तरीके से हम लोग आगे भी इस स्कूल के लिए, इस कोचिंग सेंटर के लिए, पूरे समाज के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। आपको परिचय? मैं मोहम्मद बदर आलम, वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 66 माइनॉरिटी से। धनबाद जिले के डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत में आज एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के तहत किसान गोष्ठियां की जा रही हैं। इसी के तहत यहाँ डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत में यहाँ एक गोष्ठी की गई और इस गोष्ठी में स्थानीय किसान मौजूद थे और यहाँ पर टेक्निकल जो अधिकारी हैं उन्होंने किसानों को जानकारी दी और जानकारी के क्रम में उन्होंने तमाम तकनीकी बातें किसानों को बताई। प्रखंड तकनीकी प्रबंधन। सरकार की क्या योजना, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले साल 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इससे 75 सप्ताह पहले से ही महोत्सव का शुरुआत हुआ है। हर विभाग अपना अपना कुछ कार्यक्रम कर रहा है। तो आज 11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कृषि विभाग का। आज के हम लोग एक दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किए हैं डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत में।
जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग का बहुत सारे किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया है। साथ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिन्हीं किसानों को सरसों बीज भी मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। 2 किलो सरसों के बीज की आवश्यकता है। अगर लाइन में इसकी बुआई किया जाए 30 गुना 10 सेंटीमीटर में, तो 1 एकड़ में 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो इसी रेशियो वाला जो योजना है केंद्र सरकार की, ई श्रम कार्ड बनाने का, इसमें कृषि के अलावा अन्य लोग भी हैं, लेकिन चूँकि हमारा कृषि प्रधान ये हमारा राज्य है कि 70% किसान 70% लोग कृषि से आधारित हैं, तो मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक ई श्रम कार्ड पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो करा लें। उसके अलावा जिन्होंने भी लोन माफ़ी के लिए अभी भी KYC नहीं कराया है, उसका भी दिसंबर तक समय है, वो भी करा लें, अपना लोन माफ़ करा लें। साथ में हम लोग उद्यान का बहुत सारा योजना है, फलदार वृक्ष के लिए, सब्जियों का खेती के लिए जो 50% पे उपलब्ध होता है सब्सिडी पे, तो हम लोग किसानों को इसकी जानकारी दी है। इच्छुक किसान फॉर्म अप्लाई करेंगे और साथ में समय समय पे उन लोग के लिए ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराया गया। रानीगंज और आसपास के इलाकों में अपराध पर अंकुश लगाने में यहां के थाना प्रभारी अजय कुमार मंडल का विशेष योगदान रहा है। अक्सर वह सक्रिय रहे हैं। जब भी कोई ऐसा इलीगल काम सामने आया है तब अजय कुमार मंडल ने सक्रियता दिखाई है और आज फिर रानीगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। चीनकुठी इलाके में एक पुराने फैक्ट्री में रेड मारा गया। यहां छापामारी अभियान चलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि यहां के लोग, कुछ असामाजिक तत्व इस फैक्ट्री में जाकर यहां से लोहा और दूसरे सामानों की चोरी करते थे। लगातार रिपोर्ट मिल रही थी पुलिस को और आखिरकार पुलिस ने एक्शन लिया। सक्रियता दिखाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस का कहना है कि भविष्य में इस तरह का काम, गैर कानूनी काम यहां नहीं होगा। ठीक है, जो मोटरसाइकिल से आती है ना, no था आपका सवाल, आसनसोल के आजाद नगर इलाके में हुए हथियार कांड का मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना का नाम बताइए। आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, जावेद हुसैन, सलीम हुसैन, कलाम हुसैन। आपको एक नाम लिखना है, जो आपको उचित लगे वो नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और YouTube चैनल पर जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, आप कहां से लिख रहे हैं वो जगह का नाम देंगे, अपने शहर का, अपने इलाके का नाम देंगे और अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का।